जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है मेरे कृष्ण भक्तों। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयाने मन मध्यमा, देवी सरस्वती व्यासं वंदे गुरु परंपरा। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी जब भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जय श्री कृष्णा। सतचित सतचित आनंद तीन रूप है। शास्त्रों में तीन रूप का वर्णन है। सतचित आनंद, सत का सर्वत्र, चित मोम मौन, और आनंद अपने अंदर ही आनंद ढूंढना होता है। और दुनिया क्या करती है? आनंद ढूंढने के लिए स्त्रियों में देखती है, कोई महलों में देखती है, कोई पैसा पानी धन दौलतों में ये आनंद अपना ढूंढते हैं। पर वो नहीं, आनंद होते हमारे अंदर, हमारा आत्मा में आनंद ही आनंद है। हम अपने आत्मा से चले तो हम तो क्या करते, मन के गुलाम है। हमारा मन जो कहता है उठो, कहता है हमें उठना होता है, बैठो कहता है हमें बैठना होता है। अरे रे मन, तू तो भजन कर, उसको डांट के रखा करो मन को। मन नहीं लगता जी, इसमें मन नहीं लगता, उसमें तो मन के गुलाम हो रखे हो। मन बोलेगा अभी, जैसे माताएं बहनें सब जाती है, बेटियां बड़े बड़े, उसका इतना बड़ा हार है तो उसका भी मेरा छोटा है, वो दिखाना होता है उन्होंने। वो मन कहता है उसने 10 लाख का हार लिया है तो तुम 15 लाख का हार लो, पर वो मन मानता नहीं है, बहुत जिद करता है। मन बोलता है कि भाई ये हार हमें उससे बड़ा लेके जाना है ही है। फिर मन की माननी पड़ती है। मन की मानती है तो घर में चाहे हो, घर के हाल समाचार जैसा भी हो, जो भी हो, चाहे पैसा हो चाहे ना हो, मन कह रहा, क्योंकि मन बैठने नहीं दे रहा कि चलो बड़ा हार लो, उससे बड़ा हार लो, उससे बड़ा झुमके लो, हाथों में हाथ भर के अंगूठियां डालो। मन के गुलाम है। मन को डांट के रखो। मन जो मन कहेगा, भाई अब 200 की 500 की साड़ी से भी हमारा गुजारा चल रहा है, हमें 5000 की साड़ी लेने की क्या जरूरत है? क्यों ये मन बोलता है कि भाई 5000 की ही साड़ी पहननी है, तो 5000 की लेनी पड़ी मुझे। पर फिर हम गुलाम हो गए मन के। मन को हमने गुलाम बनाने की जगह तो हम मन के गुलाम हो रहे। जहाँ मन नचाता है वहीं नाचते, वहीं जाते। तो इसीलिए मन चित आनंद तो मन के अंदर ही है, अपने अंदर ही है। पर ढूंढने में, वो जब बाहर ढूंढते हैं तो बाहर क्या आनंद मिलता? बाहर कोई आनंद नहीं मिलता। दुनियादारी में कोई आनंद नहीं। आनंद है भगवान के चरणों में। भगवान के चरणों में जाओ, आनंद ही आनंद है। उनकी मूर्ति को निहारो, जैसे दुनिया को निहार रहे हो। वह प्रभु आंखें दी तो आपको देखने के लिए, कान दिए तो आपका सत्संग सुनने के लिए, ये करके आप जो है कि जीवा दी तो आपका नाम जाप करने के लिए, पैर दिए तो आपका सत्संग तक पहुंचने के लिए हमें अपने पैर दिए। हे नाथ, हम आपके पास ऐसे आते रहे, ऐसे सेवा करते रहे, ऐसे देखते रहे, निहारते रहे। भगवान जितना सुंदर तो कोई भी नहीं है। तुलसीदास जी जो थे, उनके
वो विवाह से पहले ही अनाथ ही थे, समझ लो अनाथ ही थे। उनको बड़ा दुख कष्ट था। जब जब उन्होंने शादी करी, शादी करने के बाद तो उनके बीबी ने, अब शादी करके आई जैसे, तो बीबी बोली कि बीबी को मायके जाना होता है, 2-3 दिन बाद मायके गई। मायके गई तो तुलसीदास सो नहीं पाए, रह नहीं पाए उनके बगैर। उनका मन जो है ना, वो किसी को देखा नहीं था, तो एकदम से अचानक बीबी को देखा। उनको लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया, अब बीबी को ही मुझे निहारना है, देखना है। बीबी के बगैर मुझे नींद नहीं आ रही। वो उठ के चल दिए। बारिशों को टाइम, इतना बारिश था, इतनी बारिश थी, इतने नदी नाला उठे हुए थे बारिशों में। तो ना नदी जो होती है इतनी ऊपर ऊपर ऐसे करके छलांग मारती है, झरने की जैसे गिरती है, ऐसे होता है। तो गए जाके, उनको यही नहीं पता, गए ऐसे गए थे आंख नींद में, सोते सोते बीबी के लिए सोचते 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 गए। वहां नदी के किनारे गया। नदी वो बहुत ऊंची हो रखी थी नदी। तो नदी के किनारे गए तो वहां एक लाश पड़ी थी। उस लाश को उन्होंने सोचा कि ये लकड़ी का डंडा, देखो लाश को पकड़ के गए। उन्हें कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं कि भाई ये लाश है तो इसको छूं या ना छूं। ये कुछ भी, इंसान हिचक तो होती है, कोई भी जाता है। उनको कोई होश नहीं थी। पर वो इतने बीबी के यादों में, मतलब उसकी शक्ल, उसकी बातें वो याद करते 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 उन्होंने एक लाश को पकड़ के सीधे वो नदी पार करी। नदी पार करी। जब तक उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि भाई मैं लाश के ऊपर बैठ के जा रहा हूँ, लाशों के ऊपर जा रहा है। फिर वहां से गए, जाते जाते जैसे बीबी का रूम होता, पीछे की साइड खिड़की थी, खिड़की में से चढ़ के वो सांप, काला नाग ऐसे लटका हुआ था, इतना बड़ा काला नाग। तो उन्हें तो यही नहीं पता कि भाई ये सांप। उन्होंने सोचा अरे वाह, मेरी बीवी तो मुझे कितना प्यार करती है कि पहले से रस्सी डाल के वो बैठी है मेरे लिए। तो उन्होंने ये सोचा, उसमें सांप के ऊपर से रस्सी समझ के वो चढ़े। अब गए गए तो बोले, अपनी बीबी के पास गए। गए तो बोले स्वामी तुम, मैं कल तो मैं आ जाती, तुम आज क्यों आ गए? तो बोले कि मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, मेरे से सोया नहीं जा रहा था, इसीलिए मैं जो है आ गया। नहीं, आपकी बहुत याद आ रही थी। तो ये बोला कि हे प्रभु, जितना याद आप मुझे कर रहे थे उतना भगवान को याद करते हैं ना, आपका बेड़ा पार हो जाता। आपका ये लोग पर लोग, दोनों लोग आपका सुधर जाते। आप भगवान को याद करते जो मेरी जगह पे। वही बात उनको लगी, तुलसीदास को वही बात लगी न। पीछे से उल्टे पैरे आए, कैसे बोला तो, ये आपने अगर ऐसे बोलना था तो आपने रस्सी टांग रखी थी मेरे लिए, पहले इंतजाम कर। कहने लगी नहीं स्वामी, मैंने कौन सी रस्सी टांगी, कहाँ देखा, ऐसे झुक के देखा तो इतना बड़ा काला नाग लटक रहा, ऐसे करके हिल रहा, इतना मोटा नाग। नाग तो कहने लगी अरे बाप रे, ये नाग में चढ़ के आप आए हो, रस्सी मैंने कहाँ डाला? तो फिर वहां से बोली कि आए कैसे? बोला कि वो लकड़ी से लगी हुई थी नदी के किनारे इतनी बड़ी, तो उसमें आया। वो भी देखा तो वो तो लाश थी। बोली अरे आपने तो हद ही कर दी, आपको जो है कि भगवान को इतना याद करते तो आपका क्या से क्या हो जाता। उस दिन का दिन है, तुलसीदास जी अपने चले गए भजन वो करने के लिए। आप गए, जाके बोले कि क्या करूं मैं, अब कैसे करूं? जंगल में गए, जाके भगवान को याद करूं तो भगवान तक मैं कैसे पहुंचूं? भगवान तक मैं कहाँ से पहुंचूं, कैसे पहुंचूं भगवान तक? तो उन्होंने पहुंचने के लिए बहुत ही कोशिश करी है। बहुत बाद में उन्होंने हनुमान के जरिए वो भगवान राम से उनकी हुई है। तो ये रामचंद्र मानस उन्होंने लिखा है। क्या नाम कि हनुमान बाबू को, हनुमान सारा जितने भी है ना, उनके बाजू में फिर बाद में वो बीमार भी, रोग भी हो गया था उनको। तो ऐसे तुलसीदास ने अपनी, उसके बाद अपनी जिंदगी सुधारी। जैसे
दूध में आपको मक्खन दिखता है? नहीं दिखता, किसी को नहीं दिखता। दूध के अंदर मक्खन है, कोई नहीं कह सकता कि इस दूध के अंदर मक्खन है। तो मक्खन कब दिखता है? मक्खन को करने के लिए दूध को गर्म करना होता है, दूध को उबालना होता है, दूध को जो है कि दही जमानी होती है। दही जमाने के बाद जब दही का मंथन करके जब मक्खन निकालना होता है। जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका बहुत बढ़िया बढ़िया स्वागत रहा। धन्यवाद ये सब सुनने के लिए, धन्यवाद।